अखिलेश यादव की मंदिर पे जो मंदिर धोया गया था, कौन सा मंदिर धो रहे हो? दलित पिछले हजारों वर्षों से गंगा में नहा रहे हैं, उनको तो पवित्र कर नहीं पा रहे हो, आपकी सोच पवित्र कर नहीं पा रही है। और नसीम चली गई तो आप मंदिर धो रहे हो। जब मोदी आ गए तो एकदम से बिल्कुल लगा कि देश में बिल्कुल नया सवेरा, नया सूरज, नया ब्रह्मांड, नया भगवान, नया नई राजनीति इस टाइप से आ गए, क्योंकि उस समय पर एकदम से जय श्री राम का उछला और मंदिर ने इसको एकदम धार दे दी। लगने लगा कि देश में अब तो ना कोई भुखमरी होगी, ना कोई भूखा रह जाएगा, ना कोई किसी को कोई रोग नहीं होगा। 5 लाख 6 लाख 7 लाख से जीतने वाला पीएम देश का वो 1.5 लाख पे आके रह गया। तो कहीं ना कहीं बदलाव है ना। दिवाली हुई और रामचंद्र जी के लिए भगवान राम के नाम पे रात भर पटाखे चले। पटाखे कौन बनाता है? बारूद कौन बनाता है? ज्यादातर मुसलमान का 90%। तो अगर वो ना उनका बहिष्कार कर दे आर्थिक, तो ये रामचंद्र जी की खुशी फिर कौन बनाएगा? हमारा गिनीज बुक रिकॉर्ड बन रहा है, तो हमारा शिक्षा में बनना चाहिए, स्वास्थ्य में बनना चाहिए। अयोध्या पे ही रिकॉर्ड बनेगा, तो अयोध्या में रिकॉर्ड बना तो था, वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया गया। आपने रिकॉर्ड, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया वहां राम मंदिर बना के। पूजा करो, उनसे ज्ञान लो, उनसे वो प्राप्त करोगे, प्रभु सब कुछ अच्छा करो, देश अच्छा हो। ये का रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर जो फोटो आती हैं, जिस तरीके से तमाम बातें होती हैं। अगर ये बात आप खुलकर बोलेंगे तो लोग इसका सड़क पर विरोध कर देंगे कि आप सनातनी के विरोधी हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है कि भगवान राम के लिए दिए जलाए जा रहे हैं, एक नया कीर्तिमान बन रहा है? ये हमारे पूजा घर में देखिए है ना। रोज दिया जलाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, नियम से करता हूँ। पूजा दिखावा नहीं होता है, पूजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता है। सरकार तो कहती है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, हमने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बना दिए हैं, हमने सबसे ज्यादा अस्पतालों में मेडिकली फैसिलिटी दे दी। बहुत साधुवाद, बधाई, साधुवाद मैं कह रहा हूँ। इसके लिए मैं चरण छू लूं योगी जी के, चरण छू लूं मोदी जी के। अगर ऐसा है, आंकड़े सही हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको मैं उनको भगवान मानता हूं, मानने लगूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में कहने को तो बहुत छोटी और कम सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन इनके असर बड़े प्रभावी हैं। कोई प्रत्याशी मुसलमान होने के बावजूद मंदिर में माथा टेक रहा है, तो कोई प्रत्याशी दूसरे धर्म के लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी अब चर्चा का विषय है। हालांकि पहले दौर में भी ऐसा रहता था कि लोगों के इलाके में हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहते थे, लोग गले मिलते थे, लेकिन अब इन सब चीजों की बड़ी चर्चा हो रही है। उपचुनाव को लेकर के बहुत सारी गहमा गहमी है, तमाम तरीके के ट्वीट्स हैं। इन तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत उसी वीडियो से कर लेते हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट, इरफान सोलंकी और उनके पिता की वारिसाना सीट, पत्नी को टिकट मिला, आज वो शिव मंदिर में माथा टेक रही हैं। कितना जरूरी है और क्यों? शोएब भाई, मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करता हूँ। बड़ा आपने विषय बहुत अच्छा लिया, लेकिन मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करता हूँ जी। हिंदुस्तान में 2 कौमों के, 2 तबकों के और 2 धर्मों के सबसे बड़ा त्योहार है। एक है ईद और एक है होली। और ईद में भी क्या होता है, 3 बार गले मिला जाता है और होली में भी 3 बार गले मिला जाता है। लोग जानते ही नहीं कि 3 बार क्यों मिला जाता है, 4 बार क्यों नहीं मिलते हैं, 2 बार क्यों नहीं मिलते हैं, 8 बार क्यों नहीं मिलते हैं। हालांकि तब तो बड़े जोशो खरोश से मिलते थे, अब तो बस 3 बार इसलिए मिलते हैं कि हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे। वाह। इसलिए हम 3 बार मिलते थे। और ये दोनों मैसेज होली पे हम मुसलमान को देते थे और मुसलमान हमको खुद ईद पे देता था। और यही हमारा देश चल रहा था अच्छे से। और हम ये भी कहते थे कि चोटी वालों दाढ़ी से मोहब्बत करो और दाढ़ी वालों चोटी की हिफाजत करो, ये भी कहते हैं हम लोग। यही तो सब चीजें थी। कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी धर्म और ग्रंथ का ही बड़ा भारी जानकार हो और हदीस और कुरान का ही जानकार हो, ये भी तो वही सब तो है। तो मैं बात वहां से शुरू कर रहा हूँ। 14 के बाद धर्म बदला, राजनीति बदली, सिस्टम बदला, लोग बदले, सोच बदली, विचारधारा बदली, और आज हम यहाँ पर आ गए हैं कि अगर नसीम लेडी फीमेल अगर मंदिर में जाके समाज के लिए, तो अब विधायक के लिए लड़ रही है ना, उनके पति विधायक, तो अगर समाज के लिए, बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए, पुण्य के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर भगवान से अच्छा, ये सब यही कहते हैं कि भगवान एक है,
अल्लाह और ये जो ईश्वर है एक ही है ना, एक ही तो है, रूप अलग। तो फिर क्या दिक्कत है? अभी वो बरेली के मौलाना अजहर कोई है, वो फतवा जारी कर रहे हैं, अभी भी आया मेरे पास। तो ये दोनों वही हैं, ये दोनों लपोगी टाइप के दुकानदार हैं, इनकी एजेंसियां हैं। तो मैं इनको कंडम करता हूं, इस तरह की निंदा करता हूं। अरे अभी अब बताइए, पूर्व सीएम को अभी कुछ कार्यक्रम हुआ था, चुनाव हुआ था, तो किसी पश्चिम के किसी जिले में अखिलेश यादव की मंदिर पे जो मंदिर धोया गया था, अखिलेश यादव गए थे उस मंदिर गए थे, मंदिर धोया गया था। जी। कौन सा मंदिर धो रहे हो? दलित पिछले हजारों वर्षों से गंगा में नहा रहे हैं, उनको तो पवित्र कर नहीं पा रहे हो, आपकी सोच पवित्र कर नहीं पा रही है, और नसीम चली गई तो आप मंदिर धो रहे हो। ये इतना क्योस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मुझे भी याद है लखनऊ में बुक्कल नवाब से लेकर के मोहसिन रजा मुसलमान थे, वो घंटा चढ़ाए, वो अयोध्या में जाके राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं, तो ये इतना विवाद क्यों हो रहा है? नवासी में हम और बुक्कल भाई 7 सभासद थे जी, एक साथ थे, हम यहीं से थे, राजेंद्र नगर से, वार्ड से सभासद थे नवासी में, और बुक्कल भाई हुसैनाबाद से थी। हाँ। क्या सौहार्द और क्या वातावरण, क्या गंगा जमनी, और क्या, अरे न पूछिए, मतलब मन खराब होता है। तो हम नसीम मैडम को आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और मुसलमानियत के लिए बहुत अच्छा ये होना। और क्या जितने वो लोग थे उसमें क्या मुसलमान ही थे? सब मंदिर गए थे, कोई ना कोई हिंदू तो लेके चला गया होगा। उसी ने बताया होगा कि मैडम यहाँ चलिए, नसीम सोलंकी से कि चलिए यहाँ चलिए, इस इलाके में चलिए। कोई ना कोई तो हिंदू। अब हम देश के संविधान को भी ना माने, हम धर्मनिरपेक्षता को भी ना माने, हम केवल वहां से अजहर भाई, वो अजहर जी, मिस्टर अजहर जो दाढ़ी वाला जिसकी दुकान चल रही, वो बोले कि फतवा क्या हराम है और क्या हराम। इनको हलाल हराम से फुर्सत नहीं मिलती, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इनको हलाल हराम से ही फुर्सत नहीं मिलती। मसनद लगाए बैठे, टोपी लगाए बैठे, सामने लोग, हुजूर क्या हुजूर आपने बोल दिया, हुजूर आप खुदा भी एक बार आपसे पूछता होगा कि हमें देश के लिए क्या करना है, मुसलमान के लिए क्या करना, कौम के लिए क्या करना, ये खुदा इनसे पूछता होगा, जो मौलाना इस टाइप के जो बैठे हैं। हाँ। जो टीवी पे बैठते हैं एकदम अलग अलग किस्म के। अरे समाज के लिए सोचो, देश के लिए सोचो, अपनी ये जाहिल लोग हैं एक्चुअली में। अच्छा, ये मुझे समझाइए जरा कि ये जो जिस जहनियत की आप बात कर रहे हैं, ये एक पार्टी विशेष का एजेंडा है, इसी एजेंडे पे उन्होंने चुनावों को लड़ा है, वो उनकी आइडियोलॉजी में वही है, वो उनका इकलौता हिंदुत्व का एजेंडा रहा है, उसी पे जो है वो चीजें शुरू हुई और उसी पे खत्म होती हैं। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये लाइन हमने छोड़ी तो हमारे लिए नुकसानदेह है, इसीलिए वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसकी होर्डिंग्स लग जाती हैं, आरएसएस उसको सपोर्ट कर देता है? ये जो आप बता रहे हैं ना, ये 14 के बाद ही तो हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं। 14 का जो चुनाव हुआ था वो मनमोहन सिंह के फेल्यूर पे हुआ था, भ्रष्टाचार, ये चार वो चार, मोदी है तो मुमकिन है पे, मोदी है तो मुमकिन है, और नहीं, मोदी उस पे आ गए। जब मोदी आ गए तो एकदम से बिल्कुल लगा कि देश में बिल्कुल नया सवेरा, नया सूरज, नया ब्रह्मांड, नया भगवान, नया नई राजनीति इस टाइप से आ गए, क्योंकि उस समय पर एकदम से जय श्री राम का वो चला, और मंदिर ने इसको एकदम धार दे दी। लगने लगा कि देश में अब तो ना कोई भुखमरी होगी, ना कोई भूखा रह जाएगा, ना कोई किसी को कोई रोग नहीं होगा, सब आदमी कम से कम वो तो ग्रेजुएट तो होगा ही होगा, पढ़ा लिखा तो होगा, कम से कम 2000 रुपए 1000 रुपए महीना तो कमा ही रहा होगा। लेकिन सब चीजें सामने आई तो उसके बाद पुलवामा आ गया। पुलवामा ना होता तो अभी तो ये केस हो जाता। पुलवामा के कारण ये हुआ, देखो ये देश इमोशनल बहुत है, संवेदनशील बहुत है। इस देश में पत्थर पे, जानवर पे, पेड़ पे, पौधे पे, सब में भगवान बसते हैं। हिंदू धर्म का जो मैथोलॉजी है उसमें माना जाता है कि सब में भगवान है, सब में भगवान है। तो और सेना को तो हम लोग भगवान मानते ही हैं। अब वो पुलवामा और कौन सा बालाकोट पूरे देश को एकदम से इमोशनल कर दिया। हालांकि पता कुछ, उसके बाद फिर वो अब तीसरे चुनाव में जो हाल हुआ वो आप देख ही रहे हो। 5 लाख 6 लाख 7 लाख से जीतने वाला पीएम देश का वो 1.5 लाख पे आके रह गया। तो कहीं ना कहीं बदलाव है ना। अगर गौर से कहो हिंदू है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी मोदी, और योगी योगी योगी, तो योगी जी संत हैं और योगी जी का एक अपना सिस्टम है, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, चलो उस पर बाद में आएंगे। तो मोदी मोदी, तो ये मोदी वाला जो है ये अब समाज जग रहा है। एक होता है ना कि चलो ठीक है, कब तक चलेगा, तो जगने के बाद ही तो हुआ है कि समाजवादी पार्टी, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूं, लेकिन कहां से 5 सीटों से वो आज
कितनी सीटों पे आ गई देखिए लोकसभा में। देश की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। ये समाज बदल रहा है। अगर यही हाल चलता रहा, अगर नसीम जी के जाने के लिए अगर इस तरीके से मंदिर, कितने मंदिर धोगे, कहाँ कहाँ मंदिर धोगे, और जब दिल में यहाँ पर कालिक है, यहाँ पर गंदगी है, तो अब मंदिर धोने से आप धोते रहिए। क्या वो मंदिर, या तो फिर उस जगह को समतल कर दो, जैसे अखिलेश यादव जहां पर गए थे, हिंदू धर्म के लोग होते कि ये मंदिर पवित्रित हो गया, इसको आप समतल कर दो, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दो या कुछ कर दो, समतल कर दो, जगह ही खत्म कर दो। जैसे मैंने अभी वो कहा था सनातन पे कि खाली कट्टरपंथी मुसलमान पे लिए आप क्यों कह रहे हो, जब वो सवाल जब आप आएगा तब उसमें हम बोलेंगे। मैं पूछ ही लेता हूँ, हरीश द्विवेदी पूर्व सांसद हैं बस्ती के, उन्होंने कहा था कि दीपावली पे सनातनी दुकान से खरीदिए। ये क्यों, वही बात मैं कह रहा हूँ कि क्यों इनके ये लोग क्यों बीज डालते हैं? उन्होंने कहा था कट्टरपंथी का बहिष्कार करो आर से। तो मैंने उनसे कहा था कि मुसलमान, आप हट बच के अपने की दुकान चला रहे हो, आप टीआरपी के लिए हट बच रहे हो, आप कहो कि देश का जो मुसलमान है उसका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो। देश के मुसलमान को जो है वो कपड़े उतार लो, तब तो आपकी दुकान ठीक चलेगी। खाली कट्टरपंथी को ला रहे हो। आप बताओ, सनातन की बात ये लोग करते हैं, 2 बार के एमपी, कितने बड़े नेता। सनातन कौन सा सनातन? मैं भी तो सनातनी हूँ, तो ब्राह्मण सनातनी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शोएब भाई, अभी वो हुआ, दिवाली हुई और रामचंद्र जी के लिए भगवान राम के नाम पे रात भर पटाखे चले। पटाखे कौन बनाता है? बारूद कौन बनाता है? ज्यादातर मुसलमान का 90%। तो अगर वो ना उनका बहिष्कार कर दे आर्थिक, तो ये रामचंद्र जी की खुशी फिर कौन बनाएगा? कल को परेवा था, दुकानें खुली हुई थी, तो जो चिकुए और जो कसाई जो गोश्त काटते हैं वो कौन है? हम तो नहीं काट रहे थे, लेकिन हम खड़े तो जरूर थे दुकान पे, लाइनें लगी थी। कहाँ, किसका वो कहो बहिष्कार? कहने को कह दिया, माहौल में जहर घोल दिया, आपकी दुकान आप हार चुके हो। फिर ये सत्ता के लिए दोनों तरफ के लोग, मैंने कहा दोनों तरफ के जहरीले लोग, लपोगी टाइप के लोग और समाज के विघटनकारी लोग, जो राजनीतिक इस टाइप के लोग हैं, मैं सच में समाज का उनको द्रोही मानता हूँ। चाहे हिंदू द्रोही हो, चाहे मुसलमान द्रोही हो, लेकिन वो समाज का द्रोही है। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा पॉलिटिकली सिनेरियो? अच्छा, एक बात भाई और बोल दें जी, कौन सा सनातन और कौन सा बहिष्कार? अभी चुनाव चल रहा है, एक है पीडीए, पिछड़ा दलित अगड़ा बीजेपी का पीडीओ है, एक है पीडीए सपा का अखिलेश यादव का, पिछड़ा दलित मुसलमान, एक है मिक्स पीडीए कांग्रेस का सेकुलर वाला, मिक्स में जो होता है वो मिक्स पीडीए है, सनातन, मिक्स सनातन, एक है मायावती का सनातन, दलित सनातन, ऐसे अलग अलग किस्म सनातन है। ऐसे मुसलमान में एक मुस्लिम लीग वाला सनातन है, या मुसलमान वाला जो मुसलमान धर्म का जो भी होता हो वो। आप किसको मान रहे हो? आप कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान? आपको मुसलमान हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता है। सनातन का मतलब है चित जल पावक गगन समीरा, इसके अलावा सनातन कुछ नहीं है। चित जल पावक गगन, वायु, धरती, आसमान, ये सब के अलावा, और वेद जहां से सब कुछ निकला है। सनातन ये सब तो बेकार सनातन है कि ये कितने सनातन है? हजारों सनातन थोड़ी हो सकते हैं, सनातन एक ही हो सकता है। ऐसे मुसलमान में भी रहनुमा कौम में एक ही हो सकता है जो बहबूदी की बात करे, मोहब्बत की बात करे। तो मुसलमानों में भेदभाव, भारी भीड़, ऐसा थोड़ी कि नहीं है, सब ऐसे ही है। तो अब सनातन को बाइफरकेट कर देना, वर्गीकरण कर देना, ये समाज के लिए बड़ा घातक है, और हम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं इसको कंडम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा जो पॉलिटिकली सिनेरियो चल रहा है, अखिलेश यादव ने भी जो है हथियार डाल दिए थे कि अब जब पब्लिक चाहेगी तभी ये लोग जो है वो बीजेपी जो है वो कमजोर होगी, और तभी हम उस पे हथौड़ा मारेंगे, क्योंकि ऐसे वो जा रहे थे, पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 12 में जीतने के बाद से 17 में जब से सरकार गई, अखिलेश जी ने कई बार कोशिशें की कि वो वापस से उन चीजों को पकड़ पाए, लेकिन वो उतना रिस्पांस नहीं मिला। उन्हें रिस्पांस भी तभी मिला जब पब्लिक ने बीजेपी को जो है वो हाथ से छोड़ना शुरू किया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हमेशा जी, कोई कौम, कोई धर्म, कोई सब्जेक्ट, कोई राजनीति, कोई किसी चीज में हो, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी कि घर बैठे अखिलेश यादव देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। बिल्कुल, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जब आप सड़क चलते हुए झंडा उतारने लगोगे, वहां दोनों दिक्कतें हैं। देखिए, अभी लखीमपुर वाला जो कांड हुआ, बहराइच वाला जी, उसमें क्या था? एक तो वो जो भी मुसलमान थे, जो सज्जन, वो 10 फुट ऊंचा झंडा लगाए थे। अरे भाई, 10 फुट का कोई मतलब है? 2 फुट 3 फुट, वो 10 फुट को देख के लोग भड़के और चढ़ लिए और निकल लिया वो अपने इस टाइप के। तो दोनों तरफ का मैं बता रहा हूँ, इसीलिए क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है।
एक तरफ ज्यादा हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है। जब समाज का ये तबका जो 70% आप समझ रहा है, वायरल समाज में जो तमाम चीजें आ रही हैं, जो दिख रही हैं, और जो बड़े अच्छे स्वामी जो प्रभु बनारस वाले वृंदावन वाले प्रेमानंद जी हैं, जब ऐसे लोग बोल रहे हैं तब लग रहा है कि समाज में ये चीजें आ रही हैं। तो चुनाव में ही तो ये चीजें दिखेंगी ना, और ये चीजें चुनाव में दिख जाएंगी। आप बताओ, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज का विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वर्ल्ड का हमारा गिनीज बुक रिकॉर्ड बन रहा है तो हमारा शिक्षा में बनना चाहिए, स्वास्थ्य में बनना चाहिए। अयोध्या पे ही रिकॉर्ड बनेगा, तो अयोध्या में रिकॉर्ड बना तो था, वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया गया। वहां का सांसद है अवधेश प्रसाद, उसको नहीं बुलाया। अयोध्या की सीमाएं सील थी। वो पूर्व MP ब्रजभूषण शरण सिंह जी बोल रहे थे। तो आप बताओ फिर रिकॉर्ड किस बात का बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, उससे क्या होने वाला है? आपने रिकॉर्ड, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, वहां राम मंदिर बना के पूजा करो, उनसे ज्ञान लो, उनसे वो प्राप्त करो कि प्रभु सब कुछ अच्छा करो, देश अच्छा हो। ये का रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर जो फोटोएं आती हैं, जिस तरीके से तमाम बातें होती हैं, अब तमाम बातें हैं क्या उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय वो आ गया है जब समाज के दोनों तबकों को उठ के आना चाहिए, निकलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर ये बात आप खुलकर बोलेंगे तो लोग इसका सड़क पर विरोध कर देंगे कि आप सनातनी के विरोधी हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है कि भगवान राम के लिए दिए जलाए जा रहे हैं, एक नया कीर्तिमान बन रहा है? ये हमारे पूजा घर में देखिए है ना, रोज दिया जलाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, नियम से करता हूँ। 8 बजे 9 बजे पूजा हो जाती है, नियम से। 64 साल का हूँ, जब से मुझे याद है मैं पूजा ही कर रहा हूँ। ये पूजा दिखावा नहीं होता है, पूजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता है, पूजा गिनीज बुक का जो भी रिकॉर्ड है उनके लिए पूजा और दिए नहीं होते हैं। रिकॉर्ड इसके लिए होता है कि हमने हमें अच्छा ये बताइए, अगर हम जब प्रतिनिधि बने हैं, हम एक बार रह भी हैं, तो क्या हम रिकॉर्ड इसलिए बनाते हैं कि हम ये कम है धर्मनिरपेक्ष देश में? रिकॉर्ड बनता है कि हमने इतना IAM बना दिए, इतने IT बना दिए, इतने रोजगार दे दिए, इतने स्वास्थ्य के हमने अस्पताल, हमने ये रिकॉर्ड बना दिया कि यूपी में अब कोई 80 करोड़ फिर क्यों राशन चल रहा है। लेकिन वो तो कह ही रहे हैं, सरकार तो कहती है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, हमने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बना दिए हैं, हमने सबसे ज्यादा अस्पतालों में मेडिकली फैसिलिटी दे दी। बहुत साधुवाद, बधाई, साधुवाद मैं कह रहा हूँ। इसके लिए मैं चरण छू लूं योगी जी के, चरण छू लूं मोदी जी के। अगर ऐसा है आंकड़े सही हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बल्कि मैं उनको भगवान मानता हूँ, मानने लगूंगा। मैं उनको भगवान मानने लगूंगा। मैं बजाय इधर पूजा करने के राम जी की, मैं इनकी खुद की पूजा करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, पॉलिटिकली मौजूदा उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या दिख रहा है? सपा, भाजपा, कांग्रेस, पहले हम सपा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कोलैबोरेशन हुआ जिसमें कांग्रेस ने सरेंडर किया कि ठीक है भैया लड़ लो तुम। ये अखिलेश यादव की जिद आपको दिखती है? उनको लगता था कि अगर हम कांग्रेस को ज्यादा बार्गेन करेंगे तो ये सीटें भी ले जाएंगे, हमारे कंधे पे चढ़ के जीत भी जाएंगे, उससे बेहतर है हम अपने विधायक बढ़ा लें। 70 साल बाद जी आज हम जातियों में और धर्म में फिर से बट गए आके। 70 साल बाद आप देखिए जो लिस्ट है इन लोगों की आई है, उसमें ये सबने कहा है कि मैंने इतने पिछड़े दिए, इतने दलित दिए, इतने अगड़े दिए। उसने सपा ने कहा कि मैंने इतने मुसलमान दिए, 4 मुसलमान दिए 9 में। इसी को हाईलाइट कर रहे हैं ना कि मैंने इतने अगड़े दिए, मैंने इतने मुसलमान दिए। इस सोच पे तो दोनों डिफाल्टर है ना, दोनों गिल्टी है ना, दोनों गिल्टी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली एक बीजेपी। आप बताओ कि मैंने ये इतने अच्छे लोग ये दिए हैं कि इन्होंने अभी तक इतने अच्छे काम किए थे क्षेत्र में और ये और अच्छे काम करेंगे, मैंने इसलिए टिकट दिया है। मैंने इसलिए टिकट दिया है कि इसमें दलित ज्यादा है, प्लस है इसमें ये वोट। वो अब लोग चूंकि माहौल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नुकसान है ना। फिर भाई वो जान रहे हैं कि अगर हम मौजूदा सियासत के हिसाब से नहीं चलेंगे, भाई कटेरी में अगर लालजी वर्मा के परिवार को टिकट नहीं देंगे तो हारने की गुंजाइश ज्यादा है। तो फिर मैंने अभी क्या सनातन, कौन सा सनातन? तो फिर ये जो टिकट बंटवारा हुआ है, इसमें फिर जो अयोध्या में वो हुआ है गिनीज बुक और रिकॉर्ड, तो उसका क्या माने रखा? फिर तो अगर ये पार्ट प्लस है, ये वाला पार्ट प्लस है, पीडीए वाला, अखिलेश यादव वाला पीडीए वाला प्लस है, जो अभी लोकसभा में दिख गया है, तो फिर इसका क्या मतलब? तो कांग्रेस और सपा में क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस तो मिक्स वेज वाली पार्टी इस समय हो गई है। कांग्रेस और भाजपा को हम अब सीन से, जनता ने ही सीन से वो कर दिया है। नहीं, लेकिन चुनाव में लोकसभा में तो जीत गए ना भाई, अच्छे खासे सांसद आ गए यूपी से। कांग्रेस के मतलब भर के तो हो ही गए, जहां कुछ नहीं थे वहां कुछ हो गए। अब मतलब भर के हो गए, समझदारी थी, वक्त की बात थी,
हाथ रख दिया गया, सपा ने हाथ रख दिया, पीडीए हाथ रख दिया, और वो जो सिस्टम बन गया वो पूरा, वो सामने वोट की एक पॉलिटिक्स बन गई, वोट की गणित बन गई, जीत गए, वरना टिकट तो उनको 17 मिले थे, जीत गए ना। तो अब ये स्थिति वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर यूपी में अपर हैंड पीडीए में अखिलेश यादव है, सपा है, ये अपर हैंड है, और जो सीटें दे रहे थे दोनों सीटें ऐसी तैसी हो जाती, कोई मतलब नहीं था, दोनों सीटों में पिछली बार कांग्रेस थी नहीं, तो समझदारी तो हर जगह है, सबके पास दिमाग है, सबके पास अपर हैंड लोग हैं, सबके पास बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं, तो सबके अपने तरीके होते हैं। और फिर राजनीति में जिस दिन कान की जो होती ना, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अफसर बोला रात है, चमचे बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये राजनीति का जो नियम है ना, इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है कि सुबह सुबह की बात होती है और रात से रात है। तो राजनीति में बहुत चीजें हैं, समाज को और हम वोटरों को और हम उन लोगों को जो समाज का, देखिए आप बीजेपी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? अब बीजेपी को मैं यूं कह सकता हूं, बाईपोल में बता सकता हूं, मोदी जी और योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर विश्व का लीडरशिप मानी जाती है, और मोदी जी के नाम पर ये माना जाता है, मोदी जी ने बोल दिया तो पूरा लोकसभा और वो सब का वो दिख गया कहां से कहां मामला पहुंचा। योगी जी भी मानते हैं कि योगी जी बेशक रूप हिंदुत्व के एकदम झंडा बरदार है और उनके चेहरे पर हिंदुत्व दिखता है। तो ये तो 30 सीटें, 10 सीटों पर चुनाव था, एक रह गया बल्कीपुर। तो उसके बाद 30 मंत्रियों की ड्यूटी पहले लगाई गई, फिर उसके बाद 15 संगठन के लोगों की लगाई गई, फिर उसके बाद 2 डिप्टी सीएम उनकी लगाई गई, फिर उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष की ड्यूटी लगाई गई, फिर उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री की ड्यूटी लगाई गई, आप और फिर स्वयं मुख्यमंत्री कटेरी और मिल्कीपुर में। तो अब जिनके नाम से अकेले योगी जी के नाम से पूरा प्रदेश जीतने की जो बात होती है, वहां पर 10 सीटों पर दो विधायकों की ड्यूटी अगर लगाई जाए तो फिर बीजेपी कहाँ खड़ी है ये आप। और अब ये तो आप बेहतर समझते हैं कि पहले कहा जाता था कि बाईपोल मतलब सत्ता का चुनाव, ये माना जाता था कि अगर 9 सीटों पर बाईपोल हो रहा है तो 9 में 9 जो सत्ता में सरकार है वो माना जाता था कि वो जीत जाएगी। हाँ। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है कि बिल्कुल नाक की लड़ाई हो गई है, वो मतलब जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो सारी जीत पाना, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीत पाएंगे। ये नाक की लड़ाई किसने बनाई? वो तो उसमें है नंबर 3 पार्टी होके अच्छे खासे एमपी पाके, सपा तो उसमें है कि बोलबम है। इन लोगों ने तो बनाई ना, ये सब कुछ ना करते। आज 6 महीने से 7 सीटों पर, 10 सीटों पर ये इतने मंत्री, इतने प्रभारी, इतने वो, यही कर करके तो कर दिया ना। मुख्यमंत्री जी को 2 सीटों लेने की क्या जरूरत थी? उन्होंने अपने ऊपर 2 सीटों की जिम्मेदारी ली, नहीं ली? क्या अवस्था थी? वो कहते कि ये फला की सीटें, ये इनकी सीटें, इनकी, ये आप जिम्मेदारी करके बताओ। मुख्यमंत्री जी स्वयं अगर 2 चुनाव लड़ाएंगे तो आगे तो ये अपनी तो इन लोगों ने खुद ही बात खराब कर ली ना। और उन्होंने, सपा ने तत्काल घोषित कर दिया, भाजपा ने जैसी भी थी लेकिन तो घोषित कर दिया। आप डे 1 जब चुनाव नामांकन होना उसके दिन, एक दिन पहले चुनाव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपर हैंड सपा होके आप लूजर होके स्थिति में आ रहे हो। पॉलिटिकल कल को क्या चुनाव हो, उपचुनाव है, कल को क्या हो, कौन जीते, तो सब जनता जनार्दन है। लेकिन लगता है कि ये उपचुनाव जो कहते हैं सत्ता का है चुनाव, तो इतना इसमें वो नहीं करनी चाहिए। सबको सब मालूम है, पूरी बीजेपी को मालूम है कौन सीट अच्छी है, कौन में कौन जीत रहा है, कौन में कौन अच्छा है। तो इतनी देर क्यों लगी टिकट का वितरण करने में, टिकट के नाम तय करने में इतनी और आपके पास तो सरकार है, आप रोज फीता काट रहे हैं, रोज हजारों करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद भी आपको अगर जा करके कटोगे बटोगे की लाइन लेनी पड़े तो भी तो मुश्किल है। अब मैं इस दोनों शब्दों को ही, कटो बटोगे, अब देश इस उम्र में आके प्रौढ़ की तरफ बढ़ रहा है, देश भविष्य उन्नत की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर अगर हमारा मुख्यमंत्री और हमारे देश के जो पुरोधा है और जो कर्णधार है, अगर वो इससे ये बात करके वो करें। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी, आपको लगता है कि चीजों को बड़ा तेजी से कैच करना शुरू कर दिया है? ये बयान हुई, आप लोकसभा चुनाव में याद कर लीजिए, जब ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि हम संविधान बदल देंगे, अपोजिशन ने उस बयान को ऐसा कैच किया कि उसी से पूरी बीजेपी की मार्केट खराब हो गई। कुछ यही हाल बटोगे कटोगे वाले स्लोगन को भी रहा। मोदी जी को गुजरात जाके कहना पड़ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या संविधान के लोग सनातनी नहीं थे जिन्होंने संविधान को गले में लगा के सपा को कहां से कहां पहुंचा दिया, कांग्रेस को 50 से 100 कर दिया?
99 कर दिया, 100 भी दूसरी है। तो ये संविधान के लोग क्या सनातनी नहीं थे, सब मुसलमान नहीं थे? सनातन एक अलग, सनातन मैंने कहा वो पूजा जो है वो सवेरे का अपना धर्म का है कि मैंने प्रणाम किया कि प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, कोई ऐसा ना हो जिससे मैं बिचली रहूं। ये सनातन है। सनातन ये थोड़ी कि मैं कटोगे बटोगे, वो सामने यमराज खड़े हैं, चिंता ना करो, जैसे ही कुछ करोगे सामने यमराज खड़े हैं, ये बुलडो, ये सनातन नहीं है। ये राजनीति नहीं है, ये व्याख्या नहीं है राजनीति की। आप बताओ हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं कि यार आदमी गर्दन काट दे रहा है। अभी जौनपुर में 4 बहनों में इकलौता भाई था, इकलौता, और 16 साल का लड़का, भाई ने गर्दन, भाई चलो गोली मार दी, तमाम होती है, लेकिन एकदम से गर्दन काट दे, मैं तो विभत्स क्या कहूँ, गर्दन काट दी। मतलब एक तो सोचो कैसे काटा होगा और कैसे उसकी माँ जो है गोद में लीजिए गर्दन को। अब यहाँ हम पहुंच गए, यहाँ हम पहुंच गए, इस लेवल पे पहुंच गए। उसके बाद भी अगर लोग, समाज के कर्णधार नेता लोग या हम सब वोटर लोग अगर नहीं समझेंगे तो एनार्की। लेकिन उनको लगता है कि हरियाणा में इसी कॉन्सेप्ट पे वो जीत गए, तो उसका फायदा उनको महाराष्ट्र और झारखंड में लेना है, यूपी के बाईपोल में लेना है, इसीलिए वो लाइन खिंची हुई उसी पे सब कदम ताल मिलाते हैं। हरियाणा जैसे जीता गया है, उसके रीजन पॉलिटिकल बहुत है, उस पर बात होगी तो बहुत देर तक जाएगी। मुझे भी मालूम है कितनी सीटों पर कौन कब कैसे क्या जीते हैं। हरियाणा की जीत कोई लेविस जीत, इतनी बड़ी जीत नहीं थी कि बिल्कुल एकदम हरियाणा बीजेपी जीत इतनी बड़ी नहीं थी। इस लेवल पे कैसे जीते हैं, बस जीत गए। एक होता ना कि अगर 90 सीटें हैं तो 60 आपकी जीत गई, 70 आपकी जीत गई, ऐसे नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा है 90 सीट, ये है 400 प्लस सीट है। उत्तर प्रदेश की ये सोच गलत नहीं होनी चाहिए, समाज को दिशा देने वाली होनी चाहिए। और फिर जहाँ का मुख्यमंत्री आदरणीय, जिनको भगवान स्वरूप मानते हैं, योगी जी हों, तो यहाँ की तो सोच दिशा देने वाली होनी चाहिए ना। अखिलेश कहते हैं बड़ा नकारात्मक मैसेज है ये, और आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा निगेटिव नारा नहीं देखा। मेरे ख्याल से नाटा अब अखिलेश जी की इससे अब सोच समृद्ध हुई है, क्योंकि वो जवानी गुरबान गैंग से थोड़ा सा निकले हैं, हटे हैं, अच्छी बात है। समाज में एक विपक्ष का सशक्त आदमी होना चाहिए। लेकिन नारा जो है, नारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं नकारात्मक है और समाज को बहुत अच्छा दिशा देने वाला नहीं है। आप किसको काट रहा हो, कौन बट रहा है, कौन कट रहा हो, कौन बट रहा है। जो कटा है वो, जिसकी गर्दन कटी, वो कहाँ बटा था? वो तो ठीक था, वो कहाँ काटा? वो कट गया? नहीं कट गया। ऐसे कितने लोग कट जाते हैं, बिना बटे कट जाते हैं। तो आप कैसे मान लोगे कि कौन कट रहा है, कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, कौन कट रहा है? तो राजनीति को इससे गहरे नारों का असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। जैसे नहीं कहते वो लड़का गलत संगत में पड़ के फला हो गया, धमाका हो गया, जी हो गया, वो हो गया। ऐसे एक तरफ हमारे हम उसने मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष जी का नारा मुझे याद है, गरीबी हटाओ, वो कौन सा विनोबा भावे का नारा। एक तरफ वो नारे कहाँ से कौन से चले आ रहे हैं, सिंहासन खाली सत्ता आती है, जयप्रकाश नारायण के नारे, लाल बहादुर जी के नारे हैं। वो आप बताओ, वो नारे और ये नारा, जरा उन नारों को देख के चलो, लेकर अगर आप चलो तो नारे से सत्ता बदली। बिल्कुल, नारे से, एक नारे ने सिस्टम को बदल दिया, पूरे देश को बदल दिया, पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया। और यहाँ पर हम ये नारे दे रहे हैं। बीजेपी के लिए भी मोदी है तो मुमकिन है, बड़ा पॉजिटिव नारा था और उसका 2014 में बड़ा फायदा मिला। नारा था, राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया, एक अल्फाज नहीं तो ना, कि सड़क पे बैठा हुआ, पान की दुकान पे बैठा हुआ आदमी भी कहता था मोदी जी के खिलाफ कौन लड़ेगा, वो पप्पू। तो वही पप्पू आज देश की वो है, विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता, मतलब विपक्ष का नेता। उसी पप्पू को शोएब भाई आपने तो नहीं बनाया, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं समाज ने बना दिया, सिस्टम ने बना दिया, नहीं वोटरों ने बना दिया ना, जिसको पप्पू कहते थे। क्योंकि 10 साल बाद लोगों को लगा कि पप्पू सोने का आलू वाला काम नहीं कहा था, वो डायलॉग नहीं कहा था, वो फेक था। ये सोने में आलू को कहा जाए, मैनिपुलेट किया गया था। सोने में आलू को कहा गया था, मोदी ने कहा था कि मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा कि आलू से सोना निकलेगा, उसको ये कर दिया। लेकिन 10 साल बाद लोगों को समझ में आया। तो ऐसे ही साल निकलते जाते हैं, चीजें बदलती जाती हैं। चुनाव में फर्क पड़ेगा। अब नारे ऐसे क्रिटिकल नारे होंगे जो केवल ये समझ में आए कि जिसमें हम कोई ध्वनि, ऐसी कोई पॉजिटिविटी दिखी नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। चुनाव बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव में कि निगेटिव में भाजपा के लिए? अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ।
ये बहुत सब, अब जैसे ये मंदिर वाला हुआ ना, इसमें तो खुश होना चाहिए हिंदुओं को कि एक विधर्मी, एक मुसलमान परिवार की लेडी हमारे मंदिर में आई, चरणों में गिरी, आशीर्वाद मांगा, तो इनको तो और घर वापसी हो रही है, और घर वापसी के लिए व्याकुल रहते हैं ये जितने हुए अति नरसिम्हानंद टाइप के लोग कि घर, ये तो घर वापसी के लिए उनको तो कोशिश करनी चाहिए, वो मंदिर धो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकांश हिंदुओं को इस टाइप की चीजें पसंद नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमसे बहुत विस्तारित बात करने के लिए। तो सुशील सर ने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया उत्तर प्रदेश में मौजूदा सियासी हालातों को। उन्होंने ये बताया कि नसीम सोलंकी का मंदिर जाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे पहले भी हजारों बार हजारों मुसलमान मंदिरों में गए हैं, माथा टेका है, लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद तक और बलिया से लेकर के अयोध्या तक बहुत सारे लोग मंदिर गए। मैं खुद भी मंदिर गया हूं अयोध्या में। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से लेकर के और राम मंदिर निर्माण तक मैं 25 बार मंदिर गया हूंगा। वहां से मैंने गर्भगृह से लेकर के और पूरे लोगों को उन तस्वीरों को दिखाया है। कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा कर्म है, हम उस कर्म को कर रहे हैं और इसमें मुझे नहीं लगता ना ही मुसलमान वर्ग को किसी तरीके के फतवे देने की जरूरत है और ना ही हिंदू धर्म को इससे कोई बुरे मानने की जरूरत है, क्योंकि ये रिलीजन अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। दोनों चीजों को एक साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। बीजेपी को ये कितना फायदा मिलेगा इन तमाम चीजों का इन उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश कितना इस पर जो है वो वापसी जवाब कर पाएंगे, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप अपने राय, अपने विचार हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार।